उसने कहा था कि कोई प्यार करता है तो कोई व्यापार करता है, कोई प्यार एहसास से करता है तो कोई स्वार्थ से। और संजय वो इंसान था जो प्यार भी जज्बात से करता था और व्यापार भी जज्बात से। राज की बात यह है कि आज तक आपने संजय जी के बारे में जो भी सुना है कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया, वो अधूरा सच है। क्योंकि संघर्ष तब शुरू नहीं होता जब इंसान गरीब होता है। संघर्ष तब शुरू होता है जब इंसान खुद को गरीब मानकर समझौता कर लेता है। और यहां गरीबी तो थी, लेकिन समझौता दूर दूर तक नहीं। अलवर के एक छोटे से शहर में संजय जी का जन्म हुआ। 4 भाई 2 बहनें, और उन सब में सबसे बड़े थे वो, सिर्फ उम्र में नहीं, जिम्मेदारी में भी। हालात ऐसे थे कि घर में सिर्फ एक कमरा था, उसी एक कमरे में पूरा परिवार सोता था। गरीबी इतनी गहरी थी कि रोटी भी मुश्किल से पकती थी। लेकिन उन्होंने कहा था, मेरी किस्मत बदलेगी। पिताजी और माताजी दोनों बेहद भोले भाले और दिल के बहुत बड़े थे। गरीबी इतनी थी कि माँ अपने मायके से भाइयों के पुराने कपड़े लाती, उन्हें सिलती, छोटा करती और बच्चों को पहनाती। बचपन से ही संजय ने 6ठी कक्षा में काम शुरू कर दिया। स्कूल से आते सीधे दुकान। काम रिश्तेदारों के साथ था। मेहनत संजय और उनके पिताजी करते और दिन के अंत में सारे पैसे रिश्तेदार अपने घर ले जाते। ये सिलसिला 6ठी से 10वीं तक चलता रहा। एक दिन संजय ने अपने पिताजी से कहा, सारा काम हम करते हैं और पैसे वो ले जाते हैं। पिताजी बोले, बेटा अब मैं क्या कर सकता हूं। और उसी दिन एक जिद पैदा हुई, एक पागलपन। संजय ने रिश्तेदार से साफ कहा, आज से हम तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करेंगे। व्यापार हम खुद करना जानते हैं। सब ने रोका, हम बड़े लोग नहीं हैं, तू छोटा है, इतना सब कैसे करेगा। लेकिन उसने कहा था, मेरी किस्मत बदलेगी। मदन जी की दुकान थी, वहीं किराए पर काम करते थे। मदन जी से अच्छी बनने लगी तो उन्होंने कहा, किराए में क्यों रहते हो, ये दुकान 3 लाख की है, अपने नाम करवा लो। संजय ने कहा, अंकल हमारे पास सिर्फ 1 लाख है। मदन जी बोले, 1 लाख दे दो, बाकी ब्याज में दे देना। अगले 5 साल पर रोज मेहनत, दिन रात काम। 5 साल बाद ब्याज उतरा और पहली बार उनके पास 2000 रुपए इकट्ठे हुए। उसी दिन हौसला आया कि इन 2000 से भी दुनिया जीती जा सकती है। उन 2000 से वो पहली बार दिल्ली गए, घूमने नहीं, अपनी किस्मत बदलने। क्योंकि उसने कहा था, मेरी किस्मत बदलेगी। दिल्ली से दुकान का सामान लेकर आए। उस दौर में राधा स्वामी की किताबों का जमाना था, जहां लोग 100 की चीज 110 में बेचते। संजय 100 की चीज 102 में देते, 2-2 रुपए जोड़ते और दिन के अंत में जो भी बचता मां के हाथ पर रख देते। मां उसी से घर चलाती। उस समय 10वीं से 12वीं के रिजल्ट आते थे। सिरसा में सिर्फ 2 दुकानें रिजल्ट दिखाती थी। जो पहले दिखाता उसी पर भीड़ लगती। संजय ने एक वैन किराए पर ली और भिवानी पहुंच गए। वापसी में हांसी के पास जीप का एक्सीडेंट हो गया। शरीर खून से लथपथ, कमर टूटी, मुंह पर चोट। लेकिन उसने कहा था, मेरी किस्मत बदलेगी। किसी तरह लिफ्ट ली, बस स्टैंड पहुंचे। पट्टी तक नहीं करवाई, सीधे दुकान। और पूरे सिरसा में सबसे पहले रिजल्ट दिखाया। उसके बाद 10 दिन अस्पताल। जब दोस्त हाल पूछने आए तो पहली बार 4 कुर्सियां घर लाई गईं, क्योंकि दोस्त मिलने आ रहे थे। फिर जिंदगी में संजना जी आईं। उन्होंने कभी चेहरा नहीं देखा, सिर्फ दिल देखा और उस गुस्से के पीछे छुपा संघर्ष देखा। दुकान से देर रात लौटना हो या दुकान में खुद हाथ बटाना, हर कदम पर संजना जी साथ रहीं। वो भी गरीब परिवार से थीं, पढ़ नहीं पाईं, लेकिन पढ़ना चाहती थीं। उनकी पहचान ने संजय जी को नई पहचान दी। पैसे तब भी नहीं थे, लेकिन उसने कहा था, मेरी किस्मत बदलेगी। और सालों बाद किस्मत बदली। पब्लिशिंग का काम शुरू किया। धीरे धीरे कारोबार बढ़ा। पहला मकान लिया, बहनों की शादी, भाइयों की शादी। चलती दुकान भाई को दे दी और खुद नई दुकान नए नाम से खोली। कारोबार बढ़ता गया और नाम भी। पहली किताब, एंट्रेंस नाम देखकर लोगों को लगता कोई बड़ा पब्लिशर होगा। दूसरी किताब, गुरुजी, और देखते ही देखते पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा बिकने वाली। आज शहर का सबसे बड़ा किताबों का कारोबार उसी नाम से जाना जाता है।
एक ऐसा इंसान जो खुद सिर्फ 10वीं पास था, आज लोग उसी की छपी हुई PhD और BD की किताबें पढ़ते हैं। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये सीख है। जब भगवान पूछेंगे जिंदगी दी थी तो खुलकर क्यों नहीं जिए, दिल दिया था तो खुलकर मोहब्बत क्यों नहीं की, दिमाग दिया था तो उसे सही जगह लगाया क्यों नहीं, तब संजना जी और संजय जी भगवान की आंखों में आंखें डालकर कह सकेंगे, मैंने सब किया। आज मैं जिस स्टेज पर भी काम कर रहा हूँ, ये पहुंच गया, उसमें मेरे सबसे बड़े दोस्त लाइंस मेंबर जो मेरे साथ आज भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, इन्हीं को देख के मैंने तरक्की की है। इन्हीं को, ये एक दूसरे को देखते हुए, और ये मेरे हमेशा दुख और सुख के साथ ही रहे हैं। और इनके होते हुए मुझे कभी रिश्तेदारों की जरूरत नहीं महसूस हुई कि मेरे रिश्तेदार नहीं है। रिश्तेदारों से बढ़कर इन्होंने मुझे मेरा साथ और प्यार दिया है। इस वीडियो की एडिटिंग पे जो आप लोगों की मेहनत लगी है वो काबिल तारीफ है, बहुत ज्यादा मेहनत है। और साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता है, कीमती टाइम निकाल कर।